महापुरुष को सुनने जा रहे हैं, जो संतमत परंपरा के वर्तमान गुरु गद्दी पर बैठे हुए गुरु हैं। आप जानते हैं यह संतमत की परंपरा को संत तुलसी साहब से माना जाता है। संत तुलसी साहब के शिष्य बाबा देवी साहब मुरादाबाद और उनके शिष्य 20वीं सदी के महान संत, जिन्होंने संतमत के स्वरूप को, व्यवस्थित स्वरूप को, अखिल भारतीय स्वरूप को संस्थागत रूप दिया। भागलपुर कुप्पा घाट बिहार में साधना करके उन्होंने साक्षात्कार पाया और उस सिद्ध पीठ की इतनी महिमा की कि जब रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर उस आश्रम में लेकर के आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के सहयोगी डॉक्टर एस प्रताप को, तो उन्होंने कहा था, मिस्टर एस प्रताप, भारत की आत्मा दिल्ली के संसद भवन में नहीं बल्कि महर्षि में ही परमहंस जैसे सिद्ध संतों के इस सिद्ध पीठ कुप्पा घाट में बसती है। तो ऐसे महान संत, उनके उत्तराधिकारी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, जिन्हें सदगुरु का मस्तिष्क होना कहा जाता था, और अब वर्तमान में अखिल भारतीय संतमत के जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उस गद्दी को शोभायमान कर रहे हैं। सादगी, सरलता, साधना, गुरु कृपा के साक्षात प्रतिमूर्ति पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। आइए हम लोग इनकी महिमा में कुछ भी कहें कम है। इनके ही मुखारविंद से, इनके जो दर्शन से हमें अब लाभ हो रहा था, इनके आशीर्वचनों से हम अपने आप को लाभान्वित करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 10:30 बजे तक बड़ा रखना है, छोटा इनको हटाइए। ऊपर से ना छेद करने कर लो। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान सभी महात्माओं को मैं यथायोग सादर अभिवादन करता हूँ। महासभा के सभी पदाधिकारी महोदयगण, सदस्यगण तथा और सभी सज्जन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं, सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत समय से अस्वस्थ रहने के कारण मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं पलथी मार करके बैठ नहीं पाता।
इसी कारण यह कुर्सी लगाया गया। लेकिन इस स्थिति में देख करके मेरे मन में बड़ी ग्लानि होती है कि मैं बैठता सब वालों के की तरह पंथी मार करके सो बैठ नहीं पा रहा हूँ। मेरी लोगों के देखने में अशिष्टता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम लोग संत मत के अनुयायी हैं। हम लोग सभी संतों को मानते हैं। हम लोग के परमाराध ने कहा जितने भी संत हो गए उन सभी वे सभी संत समान है, कोई बड़े नहीं कोई छोटे नहीं। इसलिए दादू दयाल महाराज ने कहा जे पहुंचे ते कही गए तिनके एक बात, सभी सयाने एक मत उनके कहिया। जो भी पहुंच गए परमात्मा के धाम में, जो पहुंचे परमात्मा का जो साक्षात्कार कर लिए, ऐसे जितने संत हैं सब के सब एक ही बात कहे। इसीलिए गुरु भाई ने हम लोग को सब संतों का आदर करने के लिए बताया। संत कबीर साहब की वाणी में उन्होंने कहा साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, लेकिन शब्द में की पारखी वे मेरे सिर के मुख। सब जो शब्द साधना करते हैं अपने को परखनी है, अपनी पहचान जिन्हें हो गई है, अपने स्वरूप का जो ज्ञान हो गया, सब के सब पूजनीय है। इसलिए गुरु महाराज सब संतों की स्तुति गाते थे। हम लोग को वही सिखलाए। हम लोग अभी तक सत्संग के समय अन्य समय भी संत की स्तुति गाते हैं। सब संतन की बनी बजा, मतलब सब संतों को हम लोग मानते हैं। संत मत एक ही बात, सभी संतों का एक ही ज्ञान है। सब संतों एक ही बात कहते हैं, एक ही ओर जाने के लिए कहते हैं। किधर जाने के लिए कहते हैं? संत लोग क्या बतलाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास महाराज की वाणी में संत पंथ अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ काई संत कवि कोविद श्रुति पुराण संत। संतों का मार्ग मोक्ष की ओर जाते हैं। मोक्ष कहते हैं मुक्ति प्राप्त करने को, मुक्त हो जाने। अभी हम लोग कोई भी देहधारी कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। सबके सब बंधन में पड़े हुए हैं। बंधन कौन सा है? जिस देह को हम कहते हैं कि मेरी देह है, मेरा शरीर है, यही शरीर हम लोगों के लिए बंधन है। शरीर के बंधन में हम बंधे हुए हैं। इस कारण हम परवश हालत में हैं। दुख पाना, दुख भोगना नहीं चाहते हुए भी दुख से बच करके रह नहीं पाते। शरीर में अनेक प्रकार का रोग होता है, समय समय पर होता रहता है, उससे वो कष्ट पाते रहते हैं। लेकिन उस कष्ट से छूटने के लिए शरीर से हम निकल जाए, यह अख्तियार किसी को नहीं, किसी को भी यह अख्तियार नहीं भोगना पड़ता है। कभी दैहिक ताप, अनेक तरह का रोग, दैविक ताप, ईश्वरीय प्रकोप अचानक होता है। जैसे भूकंप होने से, जोड़ों का भूकंप हो तो मकान हिलने लगता है। मकान गिर जाने पर बहुत से लोग दब जाते हैं, चप जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। कभी बहुत लोगों की बाढ़, इस क्षेत्र के तो लोग जाते हैं कि बाढ़ आने से कि लोगों की क्या हालत हो गई थी, या इसको भी रोकने का किसी को अधिकार नहीं होता। इस कष्ट को भोगना पड़ता है। ट्रेन से यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं, अपनी गाड़ी से भी जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है।
इसको कोई डाल नहीं पाते। पहले से किसी को जानकारी नहीं लगा था। ये 3 तरह का ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप होते रहने से कष्ट होता है, लेकिन फिर भी इस कष्ट को भोगना ही पड़ता है। काहे हम लोग बंधन में अगर नहीं जाते तो भोगना नहीं पड़ता। देह के बंधन में बंधे नहीं, अवश्य एक देह छूटता है, एक शरीर छूटता है। एक शरीर से छूटने पर भी जीव मुक्त नहीं हो पाता। 4 शरीर और बाकी रह जाता है। सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल। जब तक यह 4 शरीर आता तो बारंबार जीव को शरीर में आना पड़ता है, लेकिन एक ही शरीर में आ नहीं पाता। अपना अख्तियार नहीं, इस शरीर से भी निकलने का अपना अख्तियार नहीं, निकाला जाता है। अपने अगर हम चाहें कि बहुत कष्ट हो रहा है, हम इस शरीर से निकल जाए तो यह अख्तियार नहीं, किसी को नहीं। सबको इस बात को जानते हैं कि कितना ही कष्ट हो, लेकिन इसी शरीर में रहना ही पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है, कष्टों को भोगना पड़ता है। इस शरीर में रहने की जो अवधि समाप्त हो जाती है, तब इस शरीर से निकाला जाता है। अपने आप निकल नहीं सकते, इससे निकाला जाता है। कौन निकालते? संत कबीर साहब ने कहा, उस बात को तुम भूले हुए हो। उनकी वाणी है कि करोड़े मन वादिनी की तदबीर, जब जब राजा हरण करेंगे नेक दर्द नहीं दीद, मुगलिन मार के प्राण निकालन व्याकुल हो शरीर, करोड़ मन वादिनी की तदबीर। संत कबीर साहब अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, अरे मन, अभी तुम गफलत में पड़े हुए हो, लेकिन सब दिन इस शरीर में तुम रह नहीं सकोगे, इस घर में रह नहीं सकोगे। कोई पद पर हो तो उस पद पर रह नहीं सकोगे। इस शरीर से निकालते ही, निकाला जाने पर ही तुरंत सबसे संबंध छूट जाए। धन जन परिजन सहित आपन तक सब झाड़ दे सब छूटेगा। छूटने के बाद क्या होता? जीव कहाँ जाता? यह असुर शरीर जिसको हम लोग देखते हैं, इस असुर शरीर से निकल जाने के बाद ये 4 शरीर, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल जो रहता है, 4 जल शरीरों को लेकर स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण को लेकर जीव निकल जाता है। सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल को लेकर जीव इससे असुर शरीर से निकल जाता है, वह मुक्त नहीं होता। और फिर आगे कहा जाता है, जहाँ इसको ले जाते हैं, जहाँ इसको ले जाते हैं, जैसे कैदी को जिस कैद खाने में डाल दिया जाता है उसी में रहना पड़ता है। स्थूल शरीर, जैसे अभी मनुष्य का शरीर हम लोगों को प्राप्त है, तो मनुष्य शरीर से निकाले जाने पर जिस शरीर में जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, बहुत 84 लाख प्रकार के शरीर है। उसको सब कोई देख भी नहीं पाते, सबका नाम भी हम लोग नहीं जानते। 84 लाख प्रकार के शरीरधारी किसी एक में डाल दिया जाता है। तो अभी मनुष्य है, कुत्ता शरीर में डाल दिया गया तो उसी में जाना पड़ता, उसी में रहना पड़ता है। और दूसरे शरीर में जाने पर पहले का ज्ञान नहीं रहता। पहले हम मनुष्य शरीर में थे, बहुत ऊंचे पद पर थे, बहुत बड़े राजा थे, कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो अभी भी नहीं है हम लोग, अभी भी इससे पहले हम किस शरीर में थे कोई नहीं जानते।
अन्य शरीरों में क्या ज्ञान रहेगा? अन्य शरीरों में एक बार चले जाने पर फिर जल्दी इस मनुष्य शरीर में आना नहीं हो पाता। भगवान श्री राम ने जो भक्तों के उद्धार के लिए अवतार दिए थे, भगत हे तो भगवान प्रभु राम धरे तंगु, और राजा के हम अवतार ले करके बहुत अच्छी तरह से राज भी किए, जिनकी अभी भी लोग सराहना करते हैं, नाम राज की सराहना करते हैं। उनके राजत्व काल में सबके सब बहुत सुख की हालत हुई थी। फिर भी भगवान श्री राम ने सोचा कि अभी तो ये लोग सुख की हालत में है, लेकिन शरीर तो एक दिन छूटेगा। जिसका जन्म होता है एक दिन शरीर छूटता है, तो शरीर छूटने के बाद भी ये लोग सुख में जाए, इसीलिए उन्होंने कहा कि नो पर लोग यहाँ सुख जाओ, सुनी मम वचन हृदय देवी रहो। केवल यही नहीं, परलोक में भी अगर सुख चाहते हो तो मेरी बात सुन करके उसे हृदय में धारण करो। क्या करने के लिए बताया? कहा लोक में सुख पाने के लिए सबके लिए परमात्मा की भक्ति आवश्यक। परमात्मा की भक्ति किए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा की भक्ति करेंगे कौन? मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी शरीरधारी से काम होने योग्य नहीं है। अन्य शरीरों में ज्ञान नहीं, उसे कोई भी ज्ञान की बात सुना नहीं सकता, वह सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, कर नहीं सकता। केवल मनुष्य शरीर में यह काम होने योग्य है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि शरीर अभी आप लोगों को जो प्राप्त है तो बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ का। देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता किसे कहते हैं? पुण्य कर्म करने वाले देवलोक को जाते हैं। पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए वे देवलोक जाते हैं। जब तक वहां रहते हैं वहां रहने वाले देवता कहलाते हैं। लेकिन पुण्य क्षीण होने पर वहां से हटना पड़ता है, वहां से हटाया जाता है। हटाए जाने पर उनको अपना अख्तियार नहीं होता कि पहले हम पुण्य कर्म किए तो हमको स्वर्ग मिला, फिर हम मनुष्य शरीर में जाएं, फिर पुण्य करेंगे तो मनुष्य शरीर में फिर अपने आप नहीं आ सकता, अपने आप नहीं आ सकता। इसीलिए कहा कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ धरी गावा। देवताओं को भी मनुष्य शरीर दुर्लभ है। करना क्या चाहिए? सभी संत लोग यही ज्ञान देने के लिए जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण के लिए कैसे जीव का कल्याण होगा या बात जनाने के लिए या ज्ञान देने के लिए संत महापुरुष चाहते हैं। एक संत की जीवानी में है, आग लगी आकाश में चिड़चिड़ बड़े अंगार, जो नहीं होते संत जन को जल जाता संसार। सारे संसार में विकार की आग बढ़ करते हैं। इस आग को हम लोग अपनी आँख से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन इस आग में जल रहे हैं। जैसे जाड़ा के समय में बहुत जाड़ा पड़ने पर लोग जाड़ा से ठीक उठने लगते हैं, लेकिन आँख से तो नहीं देख पाते हैं। जाड़ा से ठिठुर रहे हैं, लेकिन देख नहीं पाते। गर्मी के समय बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी से भी लोग व्याकुल हो जाते हैं। अधिक गर्मी पड़ने पर रात में जल्दी नींद नहीं आती। अगर बिजली की नहीं रहे, पंखा नहीं या हवा नहीं मिले तो जल्दी नींद नहीं आती। तो गर्मी का अनुभव तो होता है कि गर्मी पड़ रही, लेकिन देख पाते हैं? इस आँख से देख नहीं पाते। नहीं देख पाते तो गर्मी नहीं लगती, सो बात नहीं। तो जिस तरह से जाड़ा और गर्मी को हम इस आँख से नहीं देख पाते, ठीक उसी तरह से
जिस आग में सबके सब सभी प्राणी जल रहे हैं, वो आग है विकार की आग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार की आग है और इससे बचा हुआ कोई नहीं है। बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो इस आग से बचे हुए हों तो नहीं। उनके इसीलिए संत कबीर साहब की वाणी में है कि काम, क्रोध, मद, लोभ की जबला घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। जब तक काम विकार मन में है, हम क्रोधित हो जाते हैं। काम, क्रोध, मद, काम, क्रोध, मद, लोभ की जबला घट में खान, तब तक क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। ऐसा क्यों कहा दोनों एक समान? कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, और फिर भी एक ही तरह से कहा क्यों? इसलिए विकारग्रस्त व्यक्ति को जब विकार नीचे ढकेलता है, नरक में ठेल देता है, नरक में ढकेल देता है। विभीषण ने रावण से कहा था, जब रावण सीता महारानी का वर्णन करके लंकापुरी ले गया, उनके छोटे भाई विभीषण जी जो बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने अपने बड़े भाई रावण को समझाते हुए कहा था कि काम, क्रोध, मद, लोभ ये नाथ नरक कर पंथ आए ना। आप काम विकार में फंसकर जगत जननी सीता महारानी का वर्णन करके ले आए हैं, लेकिन यह विकार नरक में ढकेल देता है। जब अंतिम में जो पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन विकारग्रस्त दोनों हैं, तो दोनों को यह विकार नरक में ढकेल देगा। नरक में नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। यही ज्ञान देने के लिए संत लोग इस संसार में आते हैं कि लोगों, नरक में जाने से, दुखों को भोगने से कैसे बच सकोगे। इसी शरीर में, मनुष्य का शरीर अभी तुम्हें प्राप्त है, बड़ा अनमोल जीवन है, बहुत अनमोल जीवन है। इसको संसार के भोगों को भोगने में, भोग सामग्री एकत्र करने में, भोगों को भोगने में गंवा नहीं दो। इस शरीर की उपयोगिता को जानो, समय बीतता जा रहा है। महाराज की वाणी में है कि दिन बीतत जावे, आयु घुटावे, बजो बजो करो नाम। जितनी आयु लेकर के हम इस शरीर में आए, जब से जन्म हुआ तब से ही घटना शुरू हो जाता है, केवल उम्र बढ़ता है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बात। आयु घट रही है, केवल उम्र बढ़ रहा है। हम लोग जो अधिक उम्र के हो गए हैं, भले कहते हैं कि हम 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, लेकिन 70 साल 80 साल तो काल के मुख में चला गया। हम जितना बाकी रहा उतना ही को हम जो करना चाहें, अपने अख्तियार की बात, हम जो करना चाहें, पाप कर्म करना चाहें तो पाप कर्म का फल तो सीख जाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो चर्च करे सो तस फल चाखा। उत्तम कर्म करने के लिए संत लोग मना ही नहीं करते, लेकिन केवल उत्तम कर्म करके भले ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वह भोग करके समाप्त हो जाता है, फिर दुख में पड़ जाता है। इसीलिए संत लोग स्वर्ग पाने की चाहना नहीं करते। संत तुलसी साहब की वाणी में है, नर तन दुर्लभ देव को सबको एक हाथ पुकार, सबको एक हाथ पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। पुण्य कहता है जावे, तुलसी सतमत तत्व गए, स्वर पर करे खखा, नर्तन दुर्लभ देव कोई सब कोई करता। हम स्वर की चाहना नहीं करते,
संत लोग स्वर्ग की चाहना नहीं करते। गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं हम स्वर्ग पर कगार देखते हैं, मतलब उसको हम नहीं चाहते। संसार में जो भोग सामग्री के लोग आकर्षित होते हैं, उन भोगों को ही जमा करने में जीवन गंवा देते हैं। उस भोग के लिए संत कबीर साहब ने कहा कि भोग, इस भोग को संसार संत लोग ममन के समान त्याग देते हैं। जैसे ममन कहते हैं हम लोग जो उल्टी कर देते हैं, तो वो कितना ही अच्छा खाया हुआ भोजन हो, ममन किए जाने पर उसको फिर नहीं खाते, लेकिन कुत्ता उसी को बड़े प्रेम के साथ चाट करके। तो सांसारिक लोग इस संत के ज्ञान को नहीं जानते, नहीं समझते, भोग सामग्री को भोगने में ही अपने अनमोल जीवन को गंवा देते हैं। और संसार का भोग ही सर्वोपरि भोग होता, सर्वोपरि सुख होता, तो भगवान बुद्ध को तो सब कुछ उपलब्ध था, क्यों इसको त्यागे? भोग रोग का कारण है। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जान के हटते रोग, हम लोग के गुरुवान बता। तो संत लोग यही ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान लोगों को बाहर में नहीं मिलता, बाहर में यह ज्ञान नहीं मिलता। इस सत्संग में ही संतों की वाणी को सुनकर, संतों के उपदेश को सुनकर, तब लोगों के मन में चेत होता है। अगर नहीं सुने, सत्संग नहीं मिले, संतों का वचन सुनने को नहीं मिले, तब लोग भूले हुए रहते। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, बिनु सतगुरु नर रात भूलाना, खो जत गिरत राह नहीं जाना। बिना संत के वचन सुने लोगों को सही रास्ता नहीं मिलता। सत्संग की आवश्यकता इसीलिए है कि लोगों को सही रास्ता मिले, लोग अचेत होकर के नहीं रहे, संसार में है कर्तव्य कर्म को करते हुए अपना निज का काम यही है कि अपने कल्याण के लिए, क्योंकि सब तो छूटने वाला, सबको जानते हैं, सबको जानते हैं। अपने ही परिवार का ख्याल करते हैं। हमारे दादा परदादा जो पहले थे, जो बहुत संपत्ति अर्जन की, सबके सब कुछ छोड़ करके चले गए। हमारे पिताजी, किसी के पिताजी हैं, किसी के नहीं है, किसी के पुत्र ही पहले चले गए। लेकिन जो चले गए तो कुछ ले गए, सब छोड़ करके धन जन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ गए और काम जानता, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है, कुछ काम नहीं आता। लेकिन लोग तो भूले हुए हैं, इस बात का ख्याल नहीं करते, या जब तक नहीं ख्याल करेंगे, जब तक भूले हुए रहेंगे, अपने कल्याण के लिए कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए संतों की वाणी सुनाने के लिए सत्संग का आयोजन होता है। इस सत्संग का आयोजन यही है कि लोगों के इस संतों के ज्ञान को सुनकर लोग सही रास्ता पर चले। मनुष्य को किस तरह का जीवन बिताना चाहिए, अच्छी रानी में लगाना चाहिए, पवित्र कमाई करके अपना भरण पोषण करते हुए, लेकिन अपना निज का काम है परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति साथ जाने वाला धन है, और तो कुछ नहीं जाता। और धन को तो चोर चुरा लेता है, डकैत लूट लेता है, नहीं लूटा नहीं चुराया, लेकिन परिवार में भी दो भाई हैं तो हिस्सेदार हो जाते हैं। लेकिन यह काम परमात्मा की भक्ति, एक परिवार में कई भाई हैं, एक भाई भक्ति कर रहे हैं और भाई नहीं करते हैं, तो जो नहीं करते हुए उनको इनके ये जो कर रहे हैं इसमें से हिस्सेदार नहीं होंगे, इसको कोई बांट नहीं सकेंगे, इसको कोई लूट नहीं सकेंगे, यही छूटेगा नहीं, यही असली धन है। ये बढ़ता ही जाएगा, दिन दिन बढ़े सवाई, राम धन कबहू न लागे जाए, बढ़ता ही जाता है। लेकिन इस धन को कमाई करना है, लोग भूले हुए रहते हैं।
जिन सतगुरु नर राज बनाना, बिना संसर्ग देश को भूले हुए रहते हैं। यही ज्ञान देने के लिए सब साधारण को मिलेगा ज्ञान। इसीलिए संत का भी यह उद्देश्य है कि पहले सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग में जाओ, सुनो, समझो और केवल सुन समझ करके नहीं रहो। केवल सुन लिया, जैसे हम लोग अनेक प्रकार के भोजन के संबंध अगर सुन लें या सुनावे, उसका वर्णन करें, खाए नहीं तो पेट नहीं भरता, बिना खाए पेट नहीं भरता। उसी तरह से सत्संग में ज्ञान की बात सुन लेने पर भी अगर सुन करके केवल लौ जाए, करे नहीं, अपना कल्याण नहीं होगा। सुनना भी है अवश्य, बिना सुने समझेंगे नहीं और ज्ञान नहीं होगा, फिर करेंगे कैसे? इसलिए सत्संग भी आवश्यक, सुनना ध्यान आवश्यक। संसार का काम भी जब तक संसार में है तब तक तो यह भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे माता पिता हैं, उनका बहुत उपकार है। वे लोग अब वृद्ध हो गए हैं, उनकी सेवा हमें करनी है। छोटे भाई है, बहन है, सबका भरण पोषण करना है। अपनी पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, सबका भरण पोषण, पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करना, सब कुछ का दायित्व है। इस दायित्व को संभालने के लिए संसार का काम भी आवश्यक है। इसलिए संत लोग संसार के कार्यों को छोड़ने के लिए नहीं कहते संसार के कार्यों को करो, कर से कर्म करो विधि नाना, चित राखो जहाँ पे पाने। संसार के कर्तव्य कर्म को करते हुए अपने ख्याल को परमात्मा की ओर लगा, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के बिना अपना कल्याण नहीं होगा। कितना ही कुछ कर डाले। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राका समय हो गया है, आपको चले हम चाहते हैं कि समय के अंदर लेता हूँ। तो अच्छा, इस बात को कह रहा था तो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राका पति को रसुवही तारा गंग समुदाय सकल दौलाइए बिनु रविराधि जाए। राकावती कहते पूर्णिमा के चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश तो रात में ही होता है, तो पूर्णिमा का चंद्रमा का बहुत अधिक प्रकाश। लेकिन एक ही पूर्णिमा 16 एक ही चंद्रमा में 16 चंद्रमा या 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा हो जाए। चंद्रमा की रोशनी बहुत अधिक तेज हो जाए और आकाश में जितने तारे हैं सबके सब झुंड के झुंड तारे भी उग जाए। संसार भर में जितना जंगल पहाड़ है सब में आग लगा दी जाए। कितना अधिक प्रकाश होगा। और भी देखते हैं हम लोग, जैसे बिजली की रोशनी होती है, बिजली की रोशनी भी सारे संसार में बहुत अधिक मात्रा में, बहुत मरकरी, बहुत अधिक पावर का मरकरी जाएगी और सब हो जाए। सब तरह की रोशनी रात के समय एक ही बार हो जाए। रोशनी कितना अधिक होगा, लोग कहेंगे बहुत तेज रोशनी है। ये उस तेज रोशनी को देखते हुए भी कोई नहीं कहेंगे कि अब दिन हो गया। रोशनी बहुत तेज है, लेकिन वो रात ही रहती है। दिन कब होता, तो सूर्योदय हो जाता है। सूर्य के उदय हो जाने पर तो रात नहीं। ठीक उसी तरह से संसार में कितना ही सुख का साधन एकत्र कर लीजिए, लेकिन पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्ण सुख की प्राप्ति तो होती है परमात्मा की भक्ति करने से। बिना परमात्मा की भक्ति के न तो पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी और न अपना कल्याण होगा। इसलिए सभी संतों का ये उद्देश्य है कि लोगों संसार में रहने की कला सीखो। संसार में रहते हुए अपने को मुक्त कराने का प्रयत्न करो। इस समय के सत्संग में नहीं करता है, अभी अपने से नहीं देख पाए तो कुछ पढ़ गया, सब पढ़ गया। तो
श्री सद्गुरु